बिहार की राजनीति में इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों के खाते में 101 सीटें गई हैं। चिराग की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार विधानसभा की। आरएलएम और हम को 6-6 सीटें दी गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों के खाते में 101 सीटें गई हैं, जबकि चिराग की पार्टी रालोसपा को 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना संवाददाता कुंदन जी। कुंदन, बताएं क्या है पूरा मामला। एनडीए गठबंधन का आज सीट बंटवारा हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर के लगातार 4 दिनों से जो गतिरोध था आज वो खत्म हो गया है। और ये गतिरोध खत्म कब हुआ? जब दिल्ली में बैठे जो एनडीए के बड़े नेता है वो एक साथ बैठे और उसके बाद सब कुछ साफ हुआ है। आपको बता दें कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी भी 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जदयू भी 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है जी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है उन्हें 29 सीट दिया गया है। वही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी है उनकी पार्टी है, उन्हें 6 सीट मिला है। वही राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उन्हें भी 6 सीट दिया गया है। तो गठबंधन में अगर हम बात करें तो बीजेपी और जदयू को जोड़कर 3 घटक दल है और इन 3 घटक दलों की जो मांग थी बहुत बड़ी थी। कहा जा रहा था चिराग पासवान 40 सीट मांग रहे हैं। चिराग पासवान को मनाना ही अगर हम कहें तो इस समय में टेढ़ी खेल साबित हुआ था, क्योंकि बिहार के जितने भी बड़े नेता थे वो लगातार चिराग पासवान से संपर्क किए थे, हर एक बार बातचीत हुआ और सब असफल रहा था। और अंतिम दौर में बातचीत जो है वहीं पर फाइनल हुआ दिल्ली में जाकर के, और सब कुछ अब साफ हो गया है। और निश्चित तौर पर चिराग पासवान की मांग थी जो जी। कुंदन, जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन सी सीटें हैं। कुंदन, जानना चाहेंगे ये कौन कौन सी सीटें हैं जहां से वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ऐसा कुछ सामने आ रहा है? देखिए, इसमें अधिकांश सीटें वो है जहां पर कि उनके पार्टी के सांसद हैं। जैसे अब खगड़िया की सीटें आप ले लीजिए, उनका गृह जिला पड़ता है, वहां का सीट होगा। समस्तीपुर में उनके सांसद हैं, जमुई में उनके सांसद हैं, खुद चिराग पासवान हाजीपुर में जो है सांसद है। तो इन सब मिलाकर के इन्हीं जो इनका लोकसभा क्षेत्र है उन्हीं में जो विधानसभा क्षेत्र है उसी से जुड़ी हुई जितनी भी अगर हम कहें तो सीटें हैं उसको लेकर के पहले से इनका दबाव रहा था और वही सीट इन्हें मिला है। यह है कि सीट की संख्या इन्हें कम कर दी गई है। पहले 35 से 40 सीट ये चाहते थे और इस बार 29 सीट पर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो एनडीए में पेच था वो सुलझ गया है और सब कुछ साफ हो गया है। लगातार ट्वीट कर रहा है, जितने भी एनडीए के बड़े नेता हैं वो लगातार ट्वीट करके इसकी जानकारी दिए हैं और सबने लिखा है कि जो वार्ता हुआ संतोषजनक हुआ। हाँ, इससे सबसे पहले जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया था दिल्ली से चलने से पहले। उन्होंने लिखा था कि भाई हमें जो भी मिलेगा हम उसमें संतोष रखेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। इस तरह का ही ट्वीट अब एनडीए गठबंधन के सभी लोग कर रहे हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ महागठबंधन घटक दल में अभी सीट समझौता शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए ने यहाँ पर साफ क्लियर कर लिया है। हिमांशु जी, चलिए कुंदन, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता कुंदन, पटना से बता रहे थे कि बिहार में इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों के खाते में 101 सीटें गई हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का भरोसा दिलाया गया है। आरएलएम और हम को 6-6 सीटें दी गई हैं।